अरिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमज्जायनं साहोनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमज्जायनं साहोनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमज्जायनं साहोनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमज्जायनं साहोनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमज्जायनं साहोनं मम रिद्धिवृद्धे समाहितं कुरुकुरु स्वाहा। ओम नमो भगवतो अड्डमानसरिसं चक्रं जलतं गच्छे आयासं पायासं जैवा विवा थं विनवा रायिनवा मोहिनवा सवजो सत्तानं अपराजितो भूतु भूतु रख रख स्वाहा। आइए आज की कुछ बातें कर लेते हैं आप सबके कल्याणार्थ। जीवन के अंदर समय चक्र बहुत जो है तीव्र गति से परिवर्तनशील है। कई लोगों ने मुझसे पूछा गया, कई लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पूछे, ये जो नवग्रह और सुमेरु पर्वत का क्या संबंध है। एक बात बताऊं, सुमेरु पर्वत और नवग्रह का स्वर्ग और भूमि का जितना संबंध है उतना ही इसका अन्यूनतम संबंध है। जैन भूगोल की जो रचना है, जो व्याख्या है, जो प्रतिपादना है, वह सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप के बीच बीच में रहता है और उसके चारों तरफ जो परिक्रमा करते हैं नवग्रह। सुमेरु पर्वत के शिखर के कलश के केवल एक बाल बराबर स्वर्ग का परिकल्पना शुरू हो जाता है। मेरु प्रदक्षिणा नित्य न गतयो नर लोके। इस मेरु परिवर्तना, मेरु के परिवर्तन, मेरु के प्रदक्षिणा नित्य जो है यह नवग्रह करते रहते हैं। तत्कृतः काल विभाग, उससे ही काल का विभाग होता है। अब इस सुमेरु पर्वत में जो बनाया है, इस सुमेरु पर्वत की इतना विराटता क्यों लिया गया। अब ये बताइए, अगर हाथी को एक चूहे के बराबर बना दिया तो हाथी का आकृति नहीं आ सकता है। हाथी को हाथी के रूप में बनाया जाए, कम से कम हाथी अगर 8 फुट 7 फुट रहता है, 9 फुट रहता है, कम से कम 5 फुट तो कम से कम बनाया जाना चाहिए, तब उसका वैभव, उसकी शोभा, उसकी गरिमा होती है। तो इसी प्रकार यह सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन है, तो हम 1 लाख योजन तो बना नहीं सकते हैं। 1 लाख का 40 आधा होता 50, तो 50 लाख की जगह हम 400-450 फुट तक हम पहुंच गए। झंडा आदि से मिलकर के 450 तक हम पहुंच गए बंधु। ये इसका रहस्यमय कार्य है। और इसके अंदर जाने के बाद आपको वह फीलिंग होगा जो जैन साहित्य को पढ़ा है, वो पूरा जैन साहित्य को उसके अंदर डाला है। केवल आपको 15 दिन के अंदर वो चीजें दिखेगा। आप छुट्टी में जरूर आइए। काल चक्र से लेकर के जो काल चक्र है, उत्सर्पणी अवसर्पणी, जिसकी व्याख्या हमारे जैन शास्त्र में किया है कि उत्सर्पणी का काल के अंदर, उत्सर्पणी काल के अंदर धीरे 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 जो है आयुष्य, हेल्थ, बल
आरोप घटता रहता है, विचारधाराएं संकीर्ण होती रहती है और उस क्षण के अंदर प्रगतिशील होता है। तो वह काल चक्र, उस तरफनी अवसरपनी, प्रत्येक के छह छह भेद, ये सारे जो है वहां को दर्शाया गया है। आप सभी उसका अंदर अनुभव कर पाएंगे। और ऐसे टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, वहां 14 कुलकर के ऑटोमेटिक प्रकट होंगे और ऑटोमेटिक वो 14 कुलकर आपको दर्शन देंगे। ऐसे ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर की तरह वहां एक सिस्टम बनाया है। उसके बाद में जो दूसरा फ्लोर की बता रहा हूं, अभी तैयार हो चुका है। एक 8-10 दिन के अंदर उसका लोगों को दर्शन के लिए छोड़ा जाएगा। उसके अंदर भगवान आदिनाथ अपनी जो प्रिय ब्राह्मी और सुंदरी है, अक्षर विद्या अंक विद्या का जो लेखन की क्रिया है उसको दिखाया गया है। हमारी भारत के अंदर अगर अक्षर विद्या का आरंभ हुआ तो भगवान आदिनाथ के मुख से, अंक विद्या का प्रतिपादन हुआ है तो भगवान आदिनाथ के माध्यम से ये देश समाज राष्ट्र को पता चले, इसलिए यहाँ अंक विद्या और पूरा भगवान आदिनाथ का राज दरबार वहां दिखाया गया है और विभिन्न प्रकार के राजाओं का दरबार दिखाया गया है। बहुत सुंदर सा राजमहल बना करके उसके अंदर भगवान आदिनाथ को विराजित किया है। उसके दर्शन करके बहुत हुबाहू राज वैभव का सारा जो है उसके अंदर अनेकों प्रकार के सजावट के साथ राज दरबार बनाया गया। उसके बाजू में भगवान आदिनाथ ने जो असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या का जो वर्णन दिया है उसको दर्शाया गया। क्योंकि भगवान आदिनाथ ये ब्रह्म स्वरूप थे, जो हिंदू धर्म में ब्रह्मा का अवतार माने जाते हैं उसका ही प्रतिरूप भगवान आदिनाथ थे। उन्होंने अपने आत्म कल्याण के सिवाय संसार के लिए भी मार्गदर्शन खोला। उन्होंने भगवान आदिनाथ ने एक संदेश बहुत सुंदर दिया है, असी करो या ऋषि बनो। जीवन के अंदर जो सरलता, भद्रता, बनावटी रहित अगर कोई धंधा रहा तो वह है कृषि। कृषि जो है किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता है, जो है जो है, जो है वही है, जो दिखता है वही आपको बेचा जाता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा मिलावट शुरू हो गया है। अभी बेईमानी व्यापारी वर्गों में आ गया है। टमाटर जबरदस्ती लाल कराया जाता है, रंग लगाया जाता है, केला को जबरदस्ती पकाया जाता है, पर इसका परिणाम हम भोग रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनेक रोग से ग्रसित हो रहे हैं, अनेकों प्रकार के संकट से, हेल्थ संकट से हम जूझ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक रूप से हम जितने जिया जाए वो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने सबसे पहले अशी भगवान, उसके लिए कल से उसका व्याख्यान करना चाहेंगे। वहां पहला फ्लोर में क्या क्या है इसको कल बताऊंगा। आज एक वस्तु रह गया था, शनिवार के अंदर क्या क्या करना चाहिए मनुष्य को, वो रह गया था, उसको बता करके आज का जो सप्तवार है, 7 दिन के अंदर अपने को कौन सी मुख्यता, कौन सी क्रिया करना चाहिए और किसको प्रामुख्यता देने से क्या लाभ होगा, इसके बारे में आप सुन रहे हैं। शनिवार का बहुत बड़ी बात है, शनिवार और रविवार दीक्षा लेना चाहिए और गुरुवार, 3 वार सन्यास के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत ही लाभदायी रहते हैं। और विशेषकर शनिवार, शनिवार यह दीर्घ कारक, वैराग्य कारक माना है। शनि अगर किसी के कुंडली में सप्तम भाव में विराजित होता है तो वैराग्य स्ट्रांग होता है, वैराग्य स्थिर होता है, संन्यासत्व जो है उसका अचल रहता है, भ्रष्ट नहीं होता है, पदच्युत नहीं होता है, संन्यास विमुख नहीं हो पाता है। कारण
जो शनि ग्रह का जो रेंज है वो वैराग्य को उत्पन्न करता है और स्थिरता को उत्पन्न करता है। देखिए कमर दर्द और जल्दी उठ जाए, घुटने का दर्द शुरू हो जाए तो जल्दी खत्म नहीं होता है, वो शाश्वत हो जाता है। आदमी को दवाई खाओ ठीक हो जाता है, फिर वापस उठ जाता है। तो ऐसे ही जो है ये शनि का जो ग्रह से निकला हुआ रेंज, इसका प्रभाव दीर्घकालीन रहता है। और जिनके सप्तम भाव में शनि का प्रभाव न होते हुए शुक्र का और मंगल का प्रभाव हो जाए, वह आदमी कितना ही बड़े संत से दीक्षित क्यों ना हो, वो भ्रष्ट होके ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो संन्यास से च्युत होगा। पुनर्वसु नक्षत्र में अगर दीक्षा दे करके देख लेना, वो भ्रष्ट तो हो ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसका कई एग्जाम्पल हमने अपने जीवन के अंदर देखा है। संन्यास शनिवार बहुत, और रविवार अगर रवि पुष्य नक्षत्र उसके लिए कोई तोड़ नहीं है, उससे जितना बड़ा कोई योग नहीं है, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं हो सकता है संन्यास ऋतु की। और इसी प्रकार आपके घरों में पशु पालन करना चाहते हो, गाय भैंस को रखना चाहते हो, पशु का गोधन आदि जो है आप करना चाहते हैं, गौशाला बनाना चाहते हैं, वे लोग जो है जरूर जो है शनिवार को पशु का लेना भी चाहिए और पशु को देना भी चलेगा। आपके पास ज्यादा हो गया तो दूसरे को भी दे सकते। कई लोगों के, कई फैक्ट्रियों की समस्या, बहुत बड़ी समस्या भारत देश के अंदर, कोई टिक नहीं पाता है। कई लोग कहते हैं कि नौकरी करने के लिए आ जाते घरों के अंदर, झाड़ू पोछा वाले है, खाना बनाने वाले है, बर्तन धोने वाले जो नौकर है, वो नौकर टिकते नहीं है बोलते। कई लोगों की समस्या फैक्ट्री के शुरू कर देते भाग जाते हैं। कई स्कूल कॉलेजों की समस्या है, टीचर रहते नहीं है। कल ही किसी से बात हुई, हाँ हमारे जो हेगड़े नेगड़े बहुत बड़ा इंजीनियर है जो सुमेरु पर्वत का बना है, बोले महाराज आज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बोले क्या? लड़कियां बहुत बड़ी जो है मात्रा में पढ़ लिख के आगे आ रही है, और होता क्या है डिग्री होने तक 20-22 साल तक हो जाती है, जैसे उनको नौकरी ले लेते हैं उसके बाद शादी फिक्स हो जाता है, वो भाग जाती है। तो ट्रेनिंग सेंटर हो रहे कई समस्या है, बच्चियों को लेना, अनुभव देके आगे भेजना हो रहा है, कई संस्थाओं में ऐसी समस्याएं भारत झेल रहा है। तो स्थिरता, नौकरों की स्थिरता के लिए हम शनिवार को नौकर को चयन करें। शनिवार आप अपार्टमेंट कर ले, नौकरी रख ले, तो जो है वह नौकर चाहे फैक्ट्री का चाहे कोई भी का हो, वह स्थिरता आपके घरों में ये रहेगा। और इसी प्रकार आपका कोई कार्य स्थिर चंचलित हो रहा है, जैसे कोई कार्य बार बार बिगड़ रहा है, बार बार अस्थिर हो रहा है, आप स्थिर करना चाहते हैं तो शनिवार जरूर करें, यानी शनिवार को कार्य आरंभ करें तो स्थिर रूप हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप सभी के जीवन के अंदर अनेक प्रकार की अनेकों समस्याएं रहती है, और अनेकों समस्या का अनेकों समस्या से आदमी झूलता रहता है। तो आप थोड़ा सा वारों पर भी ध्यान दिया जाए, वारों पर भी आप उस पर गौर करें, जिससे जो है आपकी कार्य सिद्ध हो सके। मनुष्य जो है अनेकों समस्या से घिरा हुआ है, उसके रास्ता की आवश्यकता है। और कई साधु लोग मेरे से
प्रश्न पूछते महाराज, ये आप लोग अपने को छोड़ करके दूसरे को क्यों हित की बातें करते हैं अपने लिए? मैंने कहा मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जैन हूं, सन्यासी हूं। ब्राह्मण समाज में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि उन्होंने अपनी साहित्य को, अपनी विद्या को, अपनी जो शक्ति और एनर्जी को अपने पास छुपा के रखा और उनके धीरे धीरे अस्तित्व को खोते गए। और ध्यान रखिए, मैं चाहता हूं, मैं इसलिए बताता हूं कई चीजें ओपन रूप में, क्योंकि हमें जो बचा रहे हैं वो भी तो बच के रहना चाहिए ना। जो हमें जीवदान दे रहे हैं, जो हमें जो है अपने लिए जी करके अपने लिए जो मर मिट रहे हैं, उनके लिए भी तो हमें रास्ता खोजना पड़ेगा, नहीं तो भटक जाएगा श्रावक, भटक जाएगा दुनिया। फिर तिरुपति, कोल्हापुर, पंढरपुर घूमता फिरेगा श्रावक। हमारे शास्त्रों में आप देखिए, पुण्याश्रव कथा कोश थोड़ा अध्ययन करिए, जिसको डाउट आता है वो। अनेकों मुनिराजों ने, संतों ने, यतियों ने जब जब राजाओं पर, श्रावकों पर, सामान्य व्यक्तियों पर आपत पड़ा तो मार्गदर्शन किया, और तत्स्वरूप जो है उनका भला हुआ, और जिन शासन का डंका बजा भारत देश के अंदर। आप अष्टानिका 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 हर साल आप जो है आराधना करते हैं, अष्टानिका पर अष्टानिका 3-3 बार करते हैं, उसकी पूर्व कथा थोड़ा पढ़ लीजिए, पूर्व कथा का थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। श्रीपाल कोटि भट्ट राज से पदभ्रष्ट हुआ, दर दर भटकने लगा, दर दर जो है खाने के लिए लालायित होने लगा, रोग से पीड़ित और तड़पने लगा, अपनी देह से बदबू से खुद परेशान और गांव वाले परेशान, तो गांव के बाहर उसको हकालने लगे, किसी गांव में उसको बुलाते नहीं थे। ऐसे दुर्धर परिस्थिति के अंदर साधु के पास गए बेचारे, और उन्होंने कहा कि आप श्री चक्र विधान करो, और किया, और करने के बाद ठीक हुए, हो करके हजारों साल हो गए, तो भी आप अभी तक उसको याद रखिए। तो एक साधु के माध्यम से उसका जीवन अच्छा होगा तो जिंदगी भर याद रखेगा। तुम आदिदम कादवम परहिदाद, पहले आत्महित करना चाहिए, फिर अगर टाइम बच जाए तो दूसरे का भी हित करना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद देव कहते, आदिदम कादव पर का, पर जो है का भी हित करना अपना कर्तव्य धर्म है। हम एक रोटी खाते हैं तो उस रोटी का जो है 1/4 भाग तो उस श्रावकों के लिए निकालना चाहिए।